हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं यहाँ पे कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए जो आपके लिए प्रश्न पत्र के क्वेश्चन होने वाले हैं यहाँ पे वो सभी आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे इस वीडियो में। लास्ट तक बने रहिए। बस विज्ञान का कक्षा 9वीं का जो त्रैमासिक परीक्षा का आपका कल पेपर है 13 अक्टूबर को, वहाँ पर उसके लिए हम आपको सभी क्वेश्चन यहाँ पर लेकर के आ चुके हैं। देखिए, आपके जो कुल प्रश्न होने वाले हैं 22 होने वाले हैं। आपको समय 3 घंटे का मिलने वाला है और आपके लिए जो पूर्णांक आपका होने वाला है वो 75 यानी कि 75 अंक का आपका पूरा पेपर होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 75 अंक का आपका पूर्णांक होने वाला है। यहाँ पर निर्देश दिए गए हैं। चलिए हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको 6 अंक के जो हैं वो सही विकल्प पूछे जाने हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण कहलाता है, तो उसे हम विलयन कहते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई है, तो इसकी जो इकाई होती है तो वो न्यूरॉन होती है। यहाँ पे आपका आंसर ये हो जाएगा। तंत्रिका ऊतक की कार्यात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है कि बल का मात्रक क्या है? तो बल का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। यहाँ पे याद रखेंगे, बल का मात्रक ऐसा मात्रक होता है जो न्यूटन होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? या कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है इसके बाद आपका, तो देखिए अगला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा ग्रह, ऊर्जा ग्रह यानी कि पावर हाउस किसे कहा जाता था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को जो है वो ऊर्जा ग्रह कहा जाता है। कह का? कोशिका का। इसके बाद आपके रिक्त स्थान यहाँ से स्टार्ट होते हैं जो कि 8 अंक में आपके पूछे गए हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है आपका, संवेग परिवर्तन की दर खालिस्तान के अनुक्रमानुपाती होती है। अनिश्चित पेशियों को खालिस्तान पेशी भी कहा जाता है। इसी प्रकार आप सभी देखते जाएंगे। जीवन की मूलभूत इकाई कोशिका होती है। टिंडल प्रभाव खालिस्तान विलयन द्वारा गुण प्रदर्शित करता है। कोलोइडी। केल्विन खालिस्तान का मात्रक है। ताप हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी ऊतक पेशीय ऊतक होता है। कोलोइडी एक खालिस्तान मिश्रण है। क्लोरोफिल खालिस्तान में पाया जाता है, तो पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है। इस प्रकार आपकी जो है खालिस्तान कंप्लीट हो जाती हैं। इसके बाद आपकी सही जोड़ियां हैं, तो देखिए मैं यहाँ पे आपको मिला के दिखा देता हूँ सही जोड़ियाँ। रक्त एक आपका जो है वो तरल संयोजी ऊतक होता है। इसके बाद फ्लोएम जो है वो भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है। फ्लोएम एक ऊतक होता है पौधों में जो भोज्य पदार्थों का परिवहन करता है ना। गोल्जी कॉय लाइसोसोम का निर्माण करता है। कोलोइड विलयन होता है वो दूध इस प्रकार से मिल जाएगी। ब्रोमीन हमारी है जो वो अधातु है। इसके बाद जल का क्वथनांक जो होता है वो है 373 केल्विन। गति का द्वितीय नियम हमारा यहाँ पे एफ इक्वल एम ए एम इंटू ए है ना। बर्फ का गलनांक होता है 273.15 केल्विन। तो इस प्रकार आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती हैं। यहाँ पे आपकी एक शब्द या वाक्य में उत्तर आपसे पूछ रहा है। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। यहाँ पे आपसे प्रश्न क्रमांक 4 में पूछ रहा है। आपके 8 होने वाले हैं। यहाँ पे आपको दाब का मात्रक क्या है? पास्कल होता है। विसरण की परिभाषा लिखनी है। मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम। घर्षण बल क्या है? संवहन ऊतक किसे कहती है? 300 के तापमान पर डिग्री सेल्सियस में क्या मान होगा, है ना। सेल्सियस में आपको यहाँ पे केल्विन से सेल्सियस में बदल के इसको कर देना है। डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम स्लाइड एंड स्वान लिख देंगे आप। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? आपका क्वेश्चन है 5वां। अथवा में गुप्त ऊष्मा की परिभाषा आपसे पूछ रहा है। 2 अंकीय क्वेश्चन है आपका। रक्त के कोई 2 कार्य आपसे यहाँ पे पूछे जा रहे हैं। इसके बाद जंतु एवं पादप कोशिका में अंतर। सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए, समय कम है आपके पास। गलनांक किसे कहते हैं? क्वथनांक किसे कहते हैं? समांगी मिश्रण की परिभाषा लिखिए। कोलोइडी विलयन की कोई 2 गुण लिखिए। 2 अंकीय क्वेश्चन अभी हम देख रहे हैं। क्रोमेटोग्राफी विधि क्या है? अथवा में क्वेश्चन है सांद्रता को परिभाषित कीजिए। 2 अंकीय क्वेश्चन है आपका। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है 2 अंकीय ही है यहाँ पे 10 नंबर का क्वेश्चन। किसी स्थिर वस्तु को कैसे चलाया जा सकता है? संतुलित बल को परिभाषित कीजिए। जल्दी से तैयार कर लीजिए सभी क्वेश्चन यहाँ पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो अगला पेपर होगा उसके लिए यहाँ पे इसी प्रकार से आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराए जाएंगे। न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। 2 अंकीय क्वेश्चन है। रंध्र के कोई 2 कार्य लिखिए, आपको अथवा में पूछ रहा है। जैलम फ्लोएम में अंतर लिखना है। सरल एवं जटिल ऊतक में अंतर लिखना है। टिंडल प्रभाव क्या होता है भाई? तो परिभाषा पूछा है टिंडल प्रभाव की। समांगी विषमांगी में अंतर, इनकी परिभाषा सहित अंतर आप याद कर लेंगे। मिश्रण यौगिक में अंतर,
धातु अधातु में अंतर। सभी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में बदलिए। केल्विन में इसको सेल्सियस में बदलना है। 300 केल्विन, 573 केल्विन। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, यहाँ पे आपको जो है वो तापमान वो केल्विन में दिया गया है। देखिए कि आप देख सकते हैं केल्विन में दिया है, उसे सेल्सियस में बदलना है। यहाँ पे सेल्सियस में दिया है, उसे केल्विन में बदलना है। अगला क्वेश्चन है आपका, तंत्रिका ऊतक के कार्य लिखिए। 2 अंकीय क्वेश्चन है। रेखित अरेखित में अंतर लिखना है, अथवा वाला क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह क्यों कहा जाता है। 3 अंकीय क्वेश्चन आपके यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 जो है आपका 3 अंकीय है। यहाँ से माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा ग्रह बिजली घर क्यों कहा जाता है। केंद्रक के कार्य आपको यहाँ पे पूछ रहा है। अगला क्वेश्चन है आपको, लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली क्यों कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसे जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों के 2 उदाहरण लिखिए। गर्मियों में घड़ी का जल ठंडा क्यों हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका। अथवा में क्वेश्चन है इसका, गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए। 3 अंकीय क्वेश्चन है आपका ये। देखिए दोनों क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर जो आपका 20 होने वाला है, यहाँ पे 4 अंकीय क्वेश्चन है ये आपका, है ना। तो कोई खिलाड़ी जब क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को कैच करते समय अपने हाथों को पीछे की ओर खींच लेता है, कारण स्पष्ट कीजिए। क्यों खींच लेता है। न्यूटन की गति संबंधी द्वितीय नियम लिखिए। तो यहाँ पे 4 अंकीय क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। आगे आपके क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो जाते हैं पूरे, है ना। पादप कोशिका का नामांकित चित्र आपसे पूछ रहा है। जंतु कोशिका का चित्र, अस्थि उपास्थि में अंतर, समसूत्री और सुस्ती में अंतर आपसे पूछ रहा है। 4 अंक के क्वेश्चन है। यहाँ तक आपके सभी क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं और सभी 1 से लेकर के 22 तक के हमने आपको क्वेश्चन बता दिए हैं। तो आप सभी को जरूर याद कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।